रीवा जिले की खारा पंचायत एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार वजह बेहद गंभीर है। भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप जिनसे गरीब और मजबूर ग्रामीणों का जीना दूभर हो गया है। पंचायत के रोजगार सहायक नवीन कुमार मिश्रा पर यह आरोप लगाए गए हैं कि वे बिना रिश्वत लिए किसी भी काम को नहीं करते हैं। सिमरिया तहसील के अंतर्गत आने वाले इस पंचायत में ग्रामीणों ने खुलकर कहा कि समग्र आईडी सुधार, विधवा पेंशन, राशन कार्ड और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़े छोटे छोटे कामों में भी सीधे पैसे की मांग की जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि रोजगार सहायक का रवैया न केवल भ्रष्ट है बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अपमानजनक और अमानवीय भी है। गांव के एक बुजुर्ग ने आरोप लगाते हुए बताया कि समग्र आईडी में नाम सुधारने के लिए उनसे सीधे 200 रुपए रिश्वत मांगी गई। जब उन्होंने पैसा देने से मना किया तो रोजगार सहायक ने धमकी देते हुए कहा, जाओ ऊपर शिकायत करो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह एक महिला ग्रामीण का कहना है कि वह महीनों से विधवा पेंशन और राशन कार्ड बनवाने के लिए कार्यालय के चक्कर काट रही है, लेकिन हर बार उससे भी रिश्वत की मांग की जाती है। सवाल यह है कि आखिर गरीब आदमी जब अपनी बुनियादी योजनाओं का हक मांगता है तो क्या उसे भी भ्रष्टाचार की कीमत चुकानी होगी। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि यदि कोई इन गलत प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाता है तो रोजगार सहायक उसका काम रोक देते हैं और धमकाने से बाज नहीं आते। कई मामलों में तो लोगों का नाम काटने या आवेदन को अटका देने जैसी शिकायतें भी सामने आई हैं। इन गंभीर आरोपों के बावजूद प्रशासन की चुप्पी और ढिलाई ने भ्रष्टाचारियों के हौसले और भी बुलंद कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद ना अब तक कोई जांच शुरू हुई है और ना ही रोजगार सहायक को कोई चेतावनी दी गई है। इस उदासीनता के चलते गांव में गुस्सा और असंतोष दोनों ही तेजी से बढ़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या खारा पंचायत के गरीब लोग इसी तरह शोषण का शिकार होते रहेंगे? क्या रोजगार सहायक जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं? और आखिर प्रशासन कब जागेगा? ग्रामीणों की साफ मांग है कि रोजगार सहायक नवीन कुमार मिश्रा पर निष्पक्ष जांच करवाई जाए, रिश्वतखोरी और धमकी जैसे आरोपों की सच्चाई उजागर हो और यदि दोषी पाए जाएं तो तत्काल निलंबन या बर्खास्तगी की कार्यवाही की जाए। साथ ही पंचायत में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, क्योंकि सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं क्यों न बनाए, जब तक भ्रष्टाचार की जकड़न नहीं टूटेगी तब तक इन योजनाओं का असली लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाएगा। अरे हम कही थे कि इन्हीं काम पैसा नहीं देते, नहीं तो नहीं कही देते हैं कि भाई हम नहीं पैसा दें काम करें तो अपना काम कही थी का अपना के हमारा का कोनो जमीनी विवाद है कि हम अपना के नाम लिखन ये नहीं कह रहे और लोगों का नहीं कह रहे हैं तो का अपना के हमारा पर्सनल मैटर विवाद है। कौन विवाद है? पर्सनल विवाद। एक सेकंड आप मेरी बात सुनो। 3 बार केवल मैसेज किया हूँ व्हाट्सएप में, 3 बार कॉल किया हूँ, तो आप जनता के नौकर हैं। आप ये मत भूलिए किसी। एक सेकंड, मैं भी उसी जनता में आता हूँ और आप जनता के नौकर हैं और आप काम करेंगे श्रीमान जी, ये आप मेरी बात समझिए। ऐसी बात नहीं है भाई। इन्होंने हाँ 8 बजे सुबह लगा कहाँ है अपन करना कहीं आदेश रहा 30,000 का जरूरत कहीं नहीं है 6-12 बजे आते कहाँ है अपन खड़े कहाँ कहीं सुबह आदेश रहा अपन देखते सुबह बता दी पहले कै बजे रात 12 बजे। एक सेकंड, राजेंद्र कुम्हारा वाले हमारा फूफा लागत, उनके पास प्रमाण है कि हम कै बजे उनके घर गए था। रात के 12 बजे हम कोनो नंगा लुच्चा ना उनकी रात के 12 बजे हम वहाँ बागत समझ रहे। हम भी सम्मानित व्यक्ति हैं, स्वाभिमान के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। हाँ दिन के 12 बजे की बात नहीं है, शाम की बात है, शाम की ठोक के चढ़ने वाली बात कर रहे हो। रात के 12 बजे बता रहे हो। हम अपन मोबाइल ले हैं, हम अपन कह रहे हैं, तू ज्ञान ना बतावा हमका। तुमको मैं शाम को 3 बजे से 5 बजे तक फोन लगाएंगे। एक सेकंड, तुमको मैं 1000 बार फोन लगाऊंगा, तुम उठाओ कि जनता के नौकर हो, समझ लो। हाँ मैं लगाऊंगा क्योंकि तुम इसलिए काम कर रहे हो, लेकिन इस्तीफा दे दो। इनको मैं न लगाऊंगा फोन है?
तुम क्या बता रहे हो? हैं 1000 रुपया लगाएंगे, वो है लकेश। राजेंद्र के यहाँ चलो पूछावा देते कितने बज गए? रात के 12 बज गए हैं। नंगा लुच्चे समझ में आ रहे हैं? हमारे घरे में आवे चाहिए ना। तुम्हारे घर गए हैं, तुम्हारे घर के बाहर गेट से तुम क्या शब्द निकाले? तुमको ध्यान है? मैं एक आदमी नहीं 3 आदमी गया था। तुम सोचो कि जब वो लोग सुने होंगे तो क्या बोले, मुंह पे कितनी बात बोले। 8 बजे गए हैं। थोड़ा सा झूठ बोल रहे हैं, शास्त्रीय आदमी झूठ बोल रहे हैं। 8 बजे नहीं गए हैं, हो गया। बता रहे होशियारी। नहीं सुनो सुनिए, आप हमेशा मिलते हैं, बड़े ईमानदार बनिए। नहीं, एक सेकंड। तुम क्या सोचते हो कि शुभम जब भी मिले तो शुभम सर झुकाए? तो शुभम अपने बाप का भाई के अलावा बाल नहीं झुकाने वाला है। तुम अपनी औकात अपने हिसाब से रहो। तुम जनता के नौकर हो, काम करोगे। नहीं तो 4 बजे तुम जब फार्म और से निकले हो तो तुम क्यों नहीं हमारा कागज लिए? 4 बजे के अंदर की बात बता रहा हूँ। नहीं, दिमाग आपके पास जितना है तो हमको पता है। आप सास की बात मत बताइए श्रीमान जी, समझ रहे हैं? सास की बात आप मत बताइए हमको कि कितना आपके अंदर दिमाग, कितना हमारे अंदर है। हम भी एक इंसान आते हैं। हाँ बताइए। वो उनकी एक सेकंड, उनकी वो गरिमा है कि वो शास्त्री हैं, आपको सर झुकाते हैं, लेकिन उसकी आप महत्व बता दीजिए। सर अगर वो सम्मान करते हैं तो हम भी करते हैं। तो मैं एक सेकंड, मैं श्रीमान जी आपको भैया के छाड़ की कोई गलत बात नहीं बोला, लेकिन आपने क्या बात बोला? हम क्या बोले? आपने क्या बोला कि मैं कचरा कम करने के लिए सिक्योरिटी बना हूँ? क्या ये बात बोले हैं कि नहीं बोले? बता दो। आप बताओ, बोले हो कि नहीं बोले हो? ये है तो दिखा दो। आप बोले हो कि नहीं बोले हो? ये है तो दिखा दो। आप बोले हो कि नहीं बोले हो? आप बोले हो कि नहीं बोले हो? ये बताओ। बाकी जब आप एक सेकंड, बाकी जब आप शास्त्री की बात को झूठ बोल सकते हैं कि 200 रुपये नहीं दिए हैं, तो ये बात भी झूठ है। लेकिन ये बताओ कि तुमने नहीं बोला है कि कचरा काम के लिए मैं सिक्योरिटी बनाऊँ? तुम नहीं बोले हो इस तरह हैं? हम ये बोले जब तुम 3 बार 4 बार दिन नहीं तो तुम क्या? एक सेकंड श्रीमान जी मेरी बात सुनिए। हेलो श्रीमान जी। लगाए हैं तो हम ये बोले हैं। नहीं, मैं ग्राम पंचायत खारा का निवासी हूँ और मेरा नाम शुभम मिश्रा है। मैंने एक समग्र आईडी अलग करवाने के लिए नवीन सेक्रेटरी जी के पास गया था, जो कि ग्राम पंचायत खारा के सहायक सेक्रेटरी हैं। तो मैंने 2023 में उनको समग्र आईडी अलग करने के लिए दिया था, तो और 200 रुपये पैसे भी मांगे थे, मैंने दिया था। तो पूरे 1 वर्ष हो गए, समग्र आईडी नहीं अलग हो पाई। तब मैंने उनसे पूछा क्यों भैया समग्र आईडी नहीं अलग हो पा रही, हमारा काम क्यों नहीं हो पा रहा? फिर उन्होंने बोला कि पोर्टल बंद है और जब चालू होगा तब करवाएंगे। अगर तुमको तत्काल में चाहिए तो 2 दिन के अंदर हम करवा सकते हैं, 1000 रुपया लगेगा। तो हमने बोला कि ठीक है, जब 2 वर्ष बीत गए, समग्र आईडी नहीं अलग हो पाई तो कोई बात नहीं, लीजिए 1000 और लीजिए, 200 तो दिए ही हैं, 1000 और ले लीजिए, पर काम करवा दीजिए। उनको हमने पैसे दे दिए। अब पैसे देने के बाद हम अब जब उनको फ़ोन लगाते तो वो फ़ोन नहीं उठाते थे। फिर एक जन प्रमाण पत्र भी लेकर उनके पास गए थे, उन्होंने पैसे के चलते ही मेरा जन प्रमाण पत्र भी नहीं सुधारा, नहीं बनाए।